गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ला बेले डेम सेंस मर्सी। दिस इज अ पोम कंपोज्ड बाय अ फेमस पोएट जॉन कीट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है ये लिया गया है फ्रेंच लैंग्वेज से और इसका मीनिंग है ला बेले। ला मीन्स एक, बेले ब्यूटीफुल, डेम होता है वुमन, एक सुंदर वुमन, सेंस मर्सी, विदाउट मर्सी होता है दया, सिंपैथी, एक ऐसी औरत जिसके अंदर दया ही नहीं थी, एक सुंदर औरत बिना दया के। सो पोम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा इसके स्ट्रक्चर की नॉलेज ले लेते हैं। ये जो पोम है इट वॉज कंपोज्ड इन 1819 और ये पब्लिश हुई थी 10 मई 1820। टाइटल वॉज टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज और इस पोम में टोटल 12 स्टैंजाज हैं। And every stanza contains 4 lines. So in this way total lines are 48. टोटल 48 लाइन्स हैं इसमें। एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम वी विल सी हेयर। आर्म्स A, loitering B, lake C, and then loitering and sing, these both are matching, so it will be B. So the rhyming scheme of the poem is A B C B. और इस पोम में दिस इज अ बैलेड पोम, बैलेड है ये, और इस पोम में स्टार्टिंग के 3 स्टैंजाज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बाकी के 9 स्टैंजाज में उसके आंसर्स दिए हुए हैं। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। तो यहाँ पर कोई एक नाइट से पूछता है, हे नाइट एट आर्म्स, हे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, नाइट होता है योद्धा। व्हाट कैन एल दी, तुम्हें इतना परेशान क्या कर सकता है, तुम इतने परेशान क्यों हो। अलोन एंड पेलली लोइटरिंग। सो पेलली होता है बीमार जैसा, तुम इतने पीले पड़े हुए हो जैसे कोई बीमार आदमी हो, अकेले हो। एंड लोइटरिंग होता है भटकना, तुम इधर उधर अकेले बीमारों की तरह क्यों भटक रहे हो, ऐसा क्या है जिससे तुम इतने परेशान हो और इस तरह अकेले भटक रहे हो। द सेज, सेज होता है एक तरह से प्लांट्स या वनस्पति जो पानी के अंदर होती है। तो द सेज हैज विदर्ड, विदर्ड मुरझा जाना, फ्रॉम द लेक। अब तो लेक के अंदर जो वनस्पति होती है, जो सेज होती है, वो भी मुरझा गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई चिड़िया भी नहीं गा रही है। मीन्स ऐसे में बाहर कोई भी नहीं है, तुम अकेले बीमारों की तरह इधर उधर क्यों भटक रहे हो। हे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान किए हुए है। अब सेकंड स्टैंजा में दोबारा से क्वेश्चन पूछता है वो, ओ व्हाट कैन एल दी, तुम्हें ऐसा क्या है, एल मीन्स परेशान, जो तुम्हें परेशान करता है। नाइट एट आर्म्स, हे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। सो हैगर्ड, हैगर्ड होता है यहाँ पे अस्त व्यस्त, बिना किसी एम के, थका हुआ सा। एंड सो वो होता है दुख, बिगोन डूबा हुआ, तुम ऐसे दुख में डूबे हुए से, हैगर्ड थके हुए से, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटक रहे हो। तो तुम क्यों भटक रहे हो, तुम्हें किस चीज़ ने इतना परेशान किया हुआ है। द स्क्विरल्स ग्रेनरी इज फुल, स्क्विरल मीन्स गिलहरी। अब तो गिलहरी का ग्रेनरी होता है भंडार गृह, अब तो गिलहरियों ने भी अपने भंडार गृह को फुल कर लिया है, भर लिया है। मीन्स कोई गिलहरी बाहर नहीं है, कोई चिड़िया बाहर नहीं है। एंड द हार्वेस्ट इज डन, और जो किसानों की फसलें हैं वो भी काटी जा चुकी हैं। ऐसे में तुम बाहर क्यों घूम रहे हो। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। सो ब्रो मीन्स हेयर, माथा। मैं तुम्हारे माथे पर एक लिली होता है सफ़ेद कलर का फूल, यानी तुम्हारा माथा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है, मैं तुम्हारे माथे पे एक लिली देख रहा हूँ। तो लिली यहाँ पे पोएट ने यूज किया है फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर।
तुम्हारे चेहरे पे मुझे लिली दिख रहा है, मतलब चिंता की लकीरें दिख रही हैं, और तुम्हारा माथा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। सो एंग्विश का मतलब होता है अनहैप्पी, तुम इतने नाखुश। एंड फीवर ड्यू होता है फीवरिश, बुखार जैसा, तुम ऐसे फीवर में जैसे पसीना आ जाता है या हल्का हल्का सा जो माथा गीला रहता है, तुम ऐसे थके हुए से, नाखुश से क्यों घूम रहे हो। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, तुम्हारे गालों पर मुझे फेडिंग मुरझाया हुआ गुलाब दिखाई देता है। फास्ट विदर्ड टू, जो कि बहुत जल्दी मुरझाता जा रहा है। जैसे नाइट होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं और बिल्कुल खुश होते हैं, खिले हुए गुलाब जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, पोएट पूछता है कि तुम्हारे गालों पे मुझे मुरझाया गुलाब सा दिखाई देता है, तुम्हारे माथे पे मुझे लिली दिखाई देता है, तुम्हारा चेहरा मुझे फेवरिश बुखार जैसा या बीमार दिखाई देता है। तो वो उससे पूछता है ऐसा क्या है जिससे तुम परेशान हो। अब यहाँ से जो नाइट है वो रिप्लाई करेगा, आई मेट अ लेडी इन द मेड्स। मेड्स होता है यहाँ पे मेडो, मेडो मीन्स ग्रासलैंड। मुझे मेडो में एक लेडी दिखाई दी और मिली, फुल ब्यूटीफुल, जो कि बहुत सुंदर थी, अ फेरी चाइल्ड, जैसे कि किसी परी का बच्चा हो या परी की बेटी हो। तो मुझे ग्रासलैंड में एक लेडी मिली जो इतनी सुंदर थी जैसे कि किसी परी की बेटी हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, और उसके जो फुट वॉज लाइट मतलब पैर हल्के थे, इसका मतलब है उसकी स्पीड थी बहुत स्लो थी, उसकी जो चाल थी बहुत मतवाली थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, लेकिन यहाँ पे इसका मीन्स है डीप। उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा डीप थी, यानी कि गहरी थी। तो वो लेडी इतनी सुंदर थी जो मुझे ग्रासलैंड में मिली कि वो ऐसा लगता था जैसे किसी परी की बेटी हो। उसके लंबे बाल थे, मतवाली चाल थी और बहुत ही गहरी गहरी आंखें थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके गले के लिए, गार्लैंड होता है नेकलेस, हार, मैंने उसके लिए एक हार बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, एक ब्रेसलेट उसके हाथों के लिए बनाया। एंड फ्रेगरेंट जोन होता है वेस्ट चैन, उसके कमर के लिए एक तगड़ी बनाई। तो इस तरह से मैंने फूलों के ऑर्नामेंट्स उसके लिए बनाए। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, एज जैसे कि शी डिड लव, उसे मुझसे प्यार हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने मीठी आहें भी भरी। मीन्स उसने अपने एक्सप्रेशन से मुझे फील कराया कि वो मुझसे प्यार करती थी। सो आई मीन्स हेयर नाइट, नाइट अपने लिए बात कर रहा है यहाँ पे। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, पेसिंग स्टीड होता है स्पीडली चलने वाला घोड़ा, मैंने अपनी तेज गति से चलने वाले घोड़े पर उसको बैठाया। एंड नथिंग एल्स सो ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन हमने कुछ और नहीं देखा, मतलब वो बिल्कुल प्यार में इतने डूब गए कि उन्हें पूरे दिन किसी और चीज़ को देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। 4 साइड लॉन्ग वुड सी बैंड, और वो वहीं पर एक साइड झुकी हुई थी। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और उसने कोई एक मीठा सा फेरी सॉन्ग यानी परियों का गाना भी गाया। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट, और उसने मुझे, रूट्स होता है यहाँ पे कंदमूल, कोई जड़ वाला खाना, उसने मुझे मीठे कंदमूल भी जो खाने के लिए दिए। एंड हनी वाइल्ड, सो यहाँ वाइल्ड हनी का मतलब है प्योर, बिल्कुल शुद्ध शहद, उसने मुझे प्योर हनी भी ऑफ़र किया। एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू मीन्स यहाँ पे हेवनली लिक्विड, उसने मुझे एक हेवनली लिक्विड भी ऑफ़र किया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, सो लैंग्वेज स्ट्रेंज मीन्स हर लैंग्वेज वॉज स्ट्रेंज टू मी, उसकी जो लैंग्वेज थी उसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बट आई वॉज श्योर, मैं बिल्कुल श्योर था कि शी सैड, जैसे उसने कहा हो, आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। यहाँ पे नाइट बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज तो मुझे समझ में नहीं आई, उसके एक्सप्रेशन से और उसके बोलने के जो तरीका था उससे मुझे ऐसा लगा जैसे उसने बोला हो कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ।
शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, और वो मुझे अपनी एल्फिन ग्रोट में ले गई। सो एल्फिन ग्रोट यहाँ पे होता है एक सीक्रेट केव। सो सीक्रेट केव जो है ये एल्फिन ग्रोट, इसका जो जिक्र है वो हिब्रू बाइबल में भी है। जैसे हमारे यहाँ होता है हेवन होता है, हेल होता है, ऐसे ही वो जो लेडी थी वो एल्फिन ग्रोट में रहती थी, अपनी एक सीक्रेट गुफा में रहती थी। एंड देयर सी वेप्ट, और वहाँ पर वो मुझे लेकर गई और वो वहाँ जा कर के रोने लगी। एंड साइड फुल सोर, और उसने आहें भरी, फुल शोर मीन्स दुख से भरी हुई, उसने दुख से भरी हुई आहें भरी और वो वहाँ जाकर खूब रोई। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, और मैंने उसकी जो गहरी गहरी आंखें थी उनको बंद किया विद किसिस 4, 4 बार उसके आंखों पर किस करके। तो यहाँ पर वो लेडी, जो ब्यूटीफुल लेडी थी, वो नाइट को अपनी एल्फिन ग्रोट में लेकर गई, वहाँ पे जाके वो रोई, उसने आहें भरी और उसने उसको किस करके चुप कराया। सो हेयर यू कैन सी वाइल्ड वाइल्ड, एक ही वर्ड 2 बार यूज हुआ है। इट मीन्स देयर फिगर ऑफ स्पीच इज पैलिलोलॉजी। पैलिलोलॉजी होता है जब हम किसी वर्ड को रिपीट करते हैं बार बार। एंड देयर शी लल्ड मी एस्लीप। सो यहाँ पे लल्ड होता है जैसे कि लोरी गाना, उसने मुझे लोरी गाकर सुलाया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और सोने के बाद मैंने वहाँ पे सपना देखा। ओह वो बीटाइड, इतना डरावना सपना, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम। मैंने बहुत सपने देखे हैं आज तक, लेकिन जो लेटेस्ट ड्रीम था, जो मैंने सबसे बाद में जो सपना देखा था, वो बहुत ज़्यादा डरावना था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, जो मैंने उस बर्फीली हिल साइड पर देखा था। आई सॉ पेल किंग्स, मैंने पीले पड़े हुए किंग्स देखे। एंड प्रिंसेस टू, और राजकुमार प्रिंसेस भी देखे। मैंने वहाँ पे पेल होता है बीमार, जैसे बीमारी से चेहरा पीला पड़ गया हो, ऐसे राजा और राजकुमारों को अपने सपने में देखा। पेल वॉरियर्स, वॉरियर्स भी होते हैं योद्धा, ऐसे ही पीले पड़े हुए मैंने वहाँ योद्धा भी देखे सपने में। डेथ पेल, जैसे कि मृत्यु के बाद यानी कि मरने के बाद चेहरा पीला पड़ जाता है, ऐसे ही वो लोग भी पीले पड़ चुके थे। वर दे ओल, वे सब पीले पड़ चुके थे। दे क्राइड, वो चिल्लाए। ला बेले डेम सेंस मर्सी, एक औरत, सुंदर औरत जिसमें कोई दया ही नहीं है। हैथ दी इन द, सो इन थ्रोल, और उस औरत ने तुम्हें भी अपने जाल में ले लिया है, तुम्हें भी अपने वश में कर लिया है। आई सो, मैंने देखा। डियर स्टार्व्ड लिप्स, जैसे उनके सूखे पड़े हुए होठों को मैंने देखा। इन द ग्लूम, उदासी से या दुख से, उनके दुख में सूखे हुए लिप्स को मैंने देखा। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, और वो मुझे एक डरावनी वार्निंग, चेतावनी दे रहे थे। उस चेतावनी देने में गैप्ड वाइड होता है, उनका जो मुंह था उसमें गैप हो गया था, वो खुला रह गया था। मीन्स वो इतने डरावने लग रहे थे, और वो उनके जो सूखे हुए होठ थे वो मुझे डरावनी वार्निंग दे रहे थे कि भाग जाओ, ये जो लेडी है ये तुम्हें भी अपने वश में कर लेगी। एंड आई अवोक, जिससे कि मैं जाग गया। एंड फाउंड मी हेयर, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस बर्फीली ठंडी पहाड़ी पर। एंड दिस इज वाई, और इसलिए आई सोजन हेयर, सोजन का मतलब होता है कहीं पे डेरा डालना, यानी कि मैं यहाँ पर हूँ। अलोन एंड पेलली, अकेला हूँ, बीमार जैसा हूँ। लोइटरिंग, भटक रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इधर उधर अकेला और बीमारों की तरह पीला पड़ा हुआ भटक रहा हूँ। दो यज्ञपी द सेज इज विदर्ड, यज्ञपी द सेज होता है प्लांट, अभी बताया था पहले, जो प्लांट्स होते हैं पानी में, दैट इज विदर्ड, वो भी मुरझा गए हैं। फ्रॉम द लेक, लेक के अंदर से वो वनस्पति भी मुरझा गई है।
एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी चिड़िया नहीं चहचहा रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अकेला घूम रहा हूँ। सो आज की पोम आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।